नमस्ते दोस्तों। क्या पश्चिमी बंगाल की राजनीति अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है? आज बंगाल की हवाओं में केवल गंगा की लहरें नहीं बल्कि बदलाव की एक ऐसी गूंज है जो कोलकाता की नब्बन्ना से लेकर दिल्ली के सत्ता की गलियारों तक सुनाई दे रही है। एक तरफ ममता बनर्जी का वो किला है जिसे उन्होंने 15 सालों तक खेला होबे के नारों से सींचा, और दूसरी तरफ अमित शाह का वो अभेद्य चक्रव्यूह जिसमें एजेंसियां, आंकड़े और जन आकांक्षा एक साथ मिलकर प्रहार कर रहे हैं। आज हम बंगाल के उस सच का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे न्यूज चैनल के शोर में दबा दिया जाता है। क्या वाकई ममता बनर्जी का युग समाप्त होने वाला है? राजनीति में जनमत सर्वोपरि है, लेकिन बंगाल में सालों से आरोप लगते रहे हैं कि जनमत को चुराया जाता है। चुनाव आयोग ने बार बार एक ऐसी डिजिटल स्ट्राइक की है जिसने टीएमसी की बैकबोन तोड़ दी है। आंकड़े जो डराते हैं मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर जैसे जिलों में, जहां ममता दीदी का वोट बैंक सबसे सुरक्षित माना जाता था, वहां की लिस्ट से 27 लाख संदिग्ध नामों में से 15 लाख नाम काट दिए गए। कोलकाता का सरेंडर, सबसे बड़ा धमाका हुआ कोलकाता की 14 सीटों पर। यहां 6 लाख फर्जी वोटर पकड़े गए। दिलचस्प बात यह है कि अभिषेक बनर्जी की पिछली जीत का मार्जिन भी लगभग इतना ही था। जब वो हवा निकल गई जिसके दम पर टीएमसी का गुब्बारा उड़ रहा था, तो क्या जमीनी हकीकत अब भाजपा के पक्ष में झुक चुकी है? जब ममता बनर्जी इस्तेहार घोषणा पत्र लेकर आई तो उन्होंने उसे कट्टरपंथी शब्दावली से सजाया, लेकिन अमित शाह ने इसे नाम दिया भरोसा पत्र। यह केवल नाम का अंतर नहीं बल्कि विजन का अंतर है। महालक्ष्मी का अपमान वर्सेस भाजपा का सम्मान। दीदी ने महिलाओं को 1000 देने की बात कही, लेकिन भाजपा ने इसे सीधा 3000 कर दिया। यह बंगाल की गृहिणियों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। कर्मचारियों का बदला। पिछले 10 साल से डीए के लिए तरस रहे बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए शाह ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। 15 दिनों से 7वां वेतन आयोग वह वादा बंगाल के पढ़े लिखे मध्यम वर्ग को सीधे भाजपा के पाले में खड़ा कर रहा है। शिक्षा और रोजगार की बात करें तो 1 करोड़ रोजगार और बेरोजगारों के लिए 3000 मासिक भत्ता। यह पलायन रोकने की दिशा में बड़ी घोषणा है। कहते हैं कि अपराध कभी पीछा नहीं छोड़ता। शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल की हवा खा चुके पार्थ चटर्जी को लगा था कि जमानत मिलना मतलब पापों से मुक्ति है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के पास कुछ ऐसे नए सबूत हाथ लगे हैं जिसने टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व तक की धड़कनें बढ़ा दी हैं। 3 समन और छापेमारी। जब पार्थ ने जांच में सहयोग नहीं किया तो ईडी ने उनके घर पर धावा बोल दिया। एजेंसियां अब गोल्डन लिंक की तलाश में हैं जो इन सैकड़ों करोड़ों रुपयों को सीएम ऑफिस या अभिषेक बनर्जी से जोड़ता है। पर्दे के पीछे का सच। क्या शिक्षा मंत्री अकेले इतना बड़ा खेल कर सकता था, या फिर यह पेशा पार्टी फंड और भाइयों के साम्राज्यों को खड़ा करने में लगा? जांच की आंच अब बहुत ऊपर तक पहुंचने वाली है। हिंसा बंगाल की राजनीति का एक काला हिस्सा रही है, लेकिन इस बार एनआईए ने इस कैंसर को जड़ से काटने का मन बना लिया है। सर्जिकल ऑपरेशन। मालदा और मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के मामलों में एनआईए ने अब तक 35 टीएमसी नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये वो लोग थे जो बूथ लूटने और विरोधियों को डराने का काम करते थे। संदेशखाली का न्याय। अमित शाह ने संकल्प लिया है कि संदेशखाली जैसी घटनाओं की जांच एक रिटायर्ड महिला जज से कराई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड की घोषणा ने टीएमसी के महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। इस पूरे महासंग्राम में 3 ऐसी खबरें आई जिन्होंने भाजपा के आत्मविश्वास को आसमान पर पहुंचा दिया। पहला, नीतीश कुमार का ट्रांजिशन। बिहार में भाजपा का पूर्ण नियंत्रण बंगाल के सीमावर्ती जिलों में टीएमसी की घुसपैठ को रोकेगा। दूसरा, राज्यसभा का गणित। उपसभापति हरिवंश जी का भाजपा के पक्ष में होना केंद्र की पकड़ को और मजबूत करता है। तीसरा, 15 दिनों का प्रवास। अमित शाह ने बंगाल में ही अपना तंबू गाड़ लिया है। वो हर 23 जिलों के बूथ मैनेजमेंट को खुद देख रहे हैं। जब सेनापति खुद फ्रंटलाइन पर हो तो सेना में जोश आना लाजमी है। अंत में सवाल यही है, क्या 3000 का वादा और एजेंसियों का प्रहार ममता बनर्जी के 15 साल के अवैध किले को गिरा पाएगा? ममता दीदी का यह कहना कि सांप पर भरोसा कर लो पर भाजपा पर नहीं, उनकी राजनीतिक असुरक्षा को दर्शाता है। क्या 2026 में बंगाल सोनार बंगला की दिशा में कदम बढ़ाएगा, या फिर खेला होबे की हिंसा में फिर उलझ जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या इस बार अमित शाह का भरोसा पत्र टीएमसी के इस्तेहार पर भारी पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जय मां काली लिखकर जरूर
अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बंगाल की हर छोटी बड़ी राजनीतिक खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।